हे गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये है ओनली यू का नेक्स्ट पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो लाइक करना और आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना। ओके, देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ओके, सीन स्टार्ट होता है जहाँ पर अभी आरू से पूछता है कि क्या मैं आयाना से मिल सकता हूँ। तब अभी बोलती है नहीं, क्योंकि ऐश्वर्या दीदी उसे लेके चली गई है। सिड बोलता है ओके। उसके बाद वो शगुन के साथ हॉस्पिटल चला जाता है जहाँ पर रोहन होता है। उसके बाद रोहन से मिलता है। रोहन उसे सॉरी बोलता है कल उसे मारने के लिए। सिड बोलता है कोई बात नहीं है, और वो भी अपनी तरफ से सॉरी बोलता है बिकॉज उसने भी हाथ उठाया था रोहन पर। जो आयुषी की सर्जरी होने वाली थी वो स्टार्ट हो चुकी है और रोहन भी अंदर चला जाता है बिकॉज वो भी एक न्यूरोसर्जन है। वहाँ पर सिड और शगुन खड़े हुए थे। शगुन बोलती है मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है आयुषी के बारे में। उसके बाद सिड बोलता है हाँ, क्या बोलना है तुम्हें। और शगुन बोलती है शायद से उसके सारे सेंसेस वापस आ जाए इस सर्जरी के बाद, बट वो शायद से छोटे बच्चों की तरह एक्ट करेगी या फिर उसकी याददाश्त भी जा सकती है, कोई भी मेंटल डैमेज हो सकती है। सिड थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद बोलता है चाहे किसी भी हालत में हो मैं उससे शादी ज़रूर करूँगा। उसके लिए, हमारी बेटी के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए हम दोनों का साथ रहना ज़रूरी है। शगुन बोलती है शायद से ऐसा कुछ ना हो, जैसी थी वो वैसी ही हो जाए फिर से। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है बस उसका कुछ सेंस वापस आए, जैसे कि वो देख सकती है, सुन सकती है, मैं भी बोल सकती है। मुझे इतने अच्छे से नहीं पता है इन सब के बारे में, बट ऐसा हो सकता है। जो डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं उसके साथ रोहन बात कर रहा था, तब मैंने सुना था ये सब। सर्जरी करते करते रात हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर्स बाहर निकलते हैं। उसके बाद सिड जो है वो पूछने लगता है डॉक्टर से जिन्होंने मेन सर्जरी किया था उन्होंने। उसके बाद वो डॉक्टर बोलते हैं कि वो ठीक भी हो सकती है और ना भी हो सकती है, और शायद से कुछ सेंसेस वापस आए और ना भी आ सकती है। कोई मतलब गारंटी नहीं है कि वो 100% ठीक हो जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि ठीक हो भी जाए और मेंटली अनस्टेबल रहे। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो एकदम पहले जैसी हो जाए। उसके मेमोरी लॉस भी होने के चांसेस हैं, बट अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी 72 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। धीरे धीरे उसके सेंसेस वापस आने लगेंगे। दिन डॉक्टर्स चले जाते हैं। हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर सिड एक फ्लावर बुके लेकर आता है उसके कैबिन में, आयुषी के कैबिन में। उसके बाद उसके पास वाले एक स्टूल में बैठता है। उसके बाद उसका हाथ पकड़ता है एंड उसके हाथ पे किस करता है और बोलता है आई लव यू आयुषी। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम जिंदा हो और इस हालत में हो, और हमारी एक बेटी भी है। तुम्हें पता है डॉक्टर क्या बोल रहे थे कि तुम में भी मेंटली अनस्टेबल हो जाओ जब तुम उठो, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि तुम 100% फिट होके उठोगे। आयुषी जो है ये सब कुछ सुन पा रही होती है। उसके सुनने के सेंसेस वापस आ चुके हैं। सिड फिर से बोलता है मुझे पता है तुम 3 दिन बाद उठ जाओगे, उसके बाद अगले दिन ही हम शादी कर लेंगे। उसके बाद हमारी बच्ची को कोई भी नाजायज़ नहीं बुलाएगा। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ सब कुछ के लिए, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हमारी बेटी को सहना पड़ा है, जो कुछ भी तुम्हें सहना पड़ा है। और मैं तुम्हारे साथ नहीं था, मैं तुम्हारे साथ स्ट्रगल नहीं कर रहा था, तुम अकेली कर रही थी, हमारी बेटी अकेली पड़ गई थी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आई प्रॉमिस मैं कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा तुम्हें, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे तुम मेंटली अनस्टेबल ही क्यों ना हो। ये सुनने के बाद आयुषी की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और उसके आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। इसी वजह से जो हार्ट बीट जो मेजर करता है वो वाला मशीन जो है आवाज़ करने लगती है। उसके बाद सिड बहुत परेशान हो जाता है और डॉक्टर्स को बुलाने लगता है। उसके बाद डॉक्टर्स आते हैं। ये एक जूनियर डॉक्टर होता है और उसके बाद जो है वो सब कुछ ठीक करता है, चेक करता है और बोलता है कि ये इमोशनल हो गई है, ये शायद से हमें सुन पा रही है, शायद ये इमोशनल हो गई है और उठना चाहती है, इसी वजह से इम्प्रूवमेंट दिख रहा है इन पे। हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन, जहाँ पर सिर्फ घर जला गया होता है और घर के अंदर जाने के बाद आरू से पूछने लगती है कि आयु कैसी है। सिड जवाब देता है वो अभी ठीक है, शायद से जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। डॉक्टर ने बोला है 72 आवर्स वेट करने के लिए, अभी तो बस 7 घंटे हुए हैं। तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो। अनमोल वहीं पर बैठी हुई थी। वो बोलती है कि वो मेंटली अनस्टेबल भी हो सकती है उसके उठने के बाद। क्या तुम उसके बाद भी उसके साथ शादी करना चाहते हो? सिड बोलता है किसी भी हालत में करना चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो भी आज से नहीं बहुत सालों से। जब 12 साल अलग रहने के बाद भी मेरा प्यार उसके लिए कम नहीं हुआ है, तो इस वजह से मैं उसे छोड़ दूंगा। मैंने शगुन के साथ भी मूव ऑन करने की कोशिश किया था ना, फिर भी नहीं हो पाया मुझसे, तो यही सही रहेगा मेरे लिए, हम सब के लिए।
ओके, यहीं पर मैं आज की कहानी को स्टॉप करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।